Hello students, welcome to BBVN online classes. And as you all know that in our previous class we have just completed the chapter that is a portrait of a prince. Today we will discuss some important things that showed in the poem by the writer. So the entire poem is descriptive मतलब यहाँ पर जो पोएम है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ में डिटेल्स में जो टाइगर है उसके जो फीचर्स हैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुली शो किया है, साथ ही साथ में उसके जो ब्यूटी है उसको भी शो किया है. देन इट इज़ अ नेचर पोइट्री. ठीक है, फोकस किस पर कर रही है? टाइगर पर. दैट इज़ हमारा नेचर का ही एक पार्ट है. देन इट इज़ अ रोमांटिक डिस्क्रिप्टिव पोइट्री, यानी कि रोमांटिसिज्म से ये वाली चीज़ जो है वो कनेक्टेड है. देन इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इस पोएम की थीम किस पर है? वाइल्ड लाइफ पर. एज जो हमारे राइटर हैं हर्बर्ट, वो भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को इनकरेज करना चाहते थे. उन्होंने ये पोएम देखी और उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, इसको बहुत ज़्यादा इस थीम को उन्होंने अपनी पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. देन ऑल द 8 स्टेंजास बिगिन विद द वर्ड बिहोल्ड. हर एक स्टेंजा जो कि 8 स्टेंजास हैं इस पोएम में, वो एक सिंपल वर्ड से शुरू किए जाते हैं, दैट इज़ बिहोल्ड. एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोर. ठीक है, तो एनाफोरा का ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमारे लिटरेरी टर्म्स में यूज़ किया जाता है, एक लिटरेरी टर्म ही है. और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं पोएम के अंदर? ताकि उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके. द पोइट इक्वेट्स द टाइगर टू अ प्रिंस. पोएम जो है उसमें पोइट जो है वो टाइगर को एक प्रिंस के साथ में इक्वल मानता है, कंपेयर करता है. रॉयलिटी यानी कि उनका शाहीपन है उसमें. एंड ए सोवर्जन बीइंग यानी कि वो हर एक चीज़ पर कमांड रखता है. तो इस वे में टाइटल को एज अ प्रिंस शो किया है. दीज आर मेटाफर्स. ठीक है, ये क्या है? लिटरेरी टर्म का एक डिवाइस है मेटाफर. तो ये जो कंपैरिजन है या जो इक्वेशन है वो मेटाफर को शो करता है. द टाइटल इटसेल्फ इज़ मेटाफोरिकल, और इसका जो टाइटल है वो भी क्या है? मेटाफोरिकल है. देन वी हैव द पोइट ऑल्सो यूजेज अलिट्रेशन. अलिट्रेशन मतलब देखिए, ईयर्स इरेक्ट, बी वाइज, बी अवेयर, ही हाइड्स हिज, टेल्स टोल्स दोज टीथ. ठीक है, तो ई और ई बार बार रिपीट हुए हैं, बी एंड बी रिपीट हुए हैं. देन एच जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. देन टी जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. इस तरीके से अलिट्रेशन जो है वो ऑल्सो एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि क्या करता है, देखिए चीज़ों को जब आप एक ही लाइन में एक ही जो वर्ड है वो बार बार आता है तो वहाँ पर आप अलिट्रेशन का यूज़ करते हैं, जिसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं. Then the poet uses personification in stanza 3, like an example, what tells those teeth could tell. यानी कि दांत जो हैं उनको क्या किया गया है? ह्यूमन मानकर उनसे क्या कहा गया है कि वो कहानियाँ कह सकते हैं. टेल्स का मतलब स्टोरीज, तो वो कई कहानियाँ कह सकते हैं. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टीथ टू टेल अस सम टेल्स. सो यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, उसका यूज़ किया गया है. देन द पोएम हैज़ अ रिदम. एक रिदम में, एक लय में चलती है. द लाइन्स ऑल्टरनेट बिटवीन 8 सिलेबस एंड 6 सिलेबस. और जो इसकी लाइन है वो उसका सुर कहाँ पे चेंज हो जाता है? 8 सिलेबस में और 6 सिलेबस में. सो यहाँ पर इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ये पोइट्री जो है वो काफ़ी विविड एंड डिस्क्रिप्टिव है, नेचर पोइट्री है, और इसकी जो थीम है वो कनेक्टेड है वाइल्ड लाइफ से. एंड देन बिहोल्ड जो है वो एनाफोरा 3 तरीके के डिवाइसेस में यूज़ किए गए हैं, मेटाफर, एनाफोर और पर्सोनिफिकेशन, जो कि बहुत ही बखूबी के साथ में यूज़ किया है, और अलिट्रेशन का. देन इसकी जो रिदम है मैंने आपको इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी समझाई है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वी विल रीड अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.